नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। लेकिन कमोडिटी मार्केट में आज सबसे पहले बात करेंगे सोने की, जहां एक के बाद एक नया शिखर बनता जा रहा है, नया रिकॉर्ड हम देख रहे हैं। आज 94,900 के भी पार गोल्ड निकल गया, 95,000 के बेहद करीब गोल्ड में कारोबार हो रहा है। क्यों आई है इतनी तेजी, और ये तेजी का जो दौर गोल्ड में चल रहा है ये कब तक चलने वाला है? तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। हमारे साथ किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल से, साथ ही नितिन केडिया हैं हमारे साथ AIJGF से, और दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। सबसे पहले नितिन जी आपके पास आऊंगा। जिस तरह की तेजी चल रही है, क्या अब इस तेजी के बाद क्या लग रहा है सर आपको? लोग कंफ्यूज्ड हैं, कब तक चलेगी, क्या करें? बहुत लोग लेफ्ट आउट फील कर रहे होंगे, तो बहुत लोगों को लग रहा है क्या मुनाफा वसूली करना चाहिए, करेक्शन का भी डर लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? नमस्कार विश्वमन जी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। विश्वमन जी, ये एक जिसको हम कहें कि एक कोइंसिडेंस है कि हम और आप जब भी बात करते हैं तो डेली चार्ट्स के ऊपर जो गोल्ड की RSI है वो 70 का जो पॉइंट है वो क्रॉस कर जाती है और गोल्ड जो है वो एक ओवरबॉट जोन में रहता है। और सिमिलरली आज हम जब बात कर रहे हैं तो गोल्ड वापस जो है वो एक ओवरबॉट जोन में आ चुका है। 72 की RSI के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। तो ये एक निश्चित बात है कि अगले 7-8 ट्रेडिंग सेशन में हम 3100 के आसपास का भाव देख लेंगे। $3100 तक का भाव जो है वो आ जाएगा। और अगर मैं MCX के अंदर $200 की मंदी की बात करता हूं तो लगभग यहाँ से 5,000 रुपए का करेक्शन जो है वो हमें अगले 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेगा। देखिए, इस तेजी की सबसे खास बात यह है कि आप जो अपनी पोजीशंस है उसको ओवरनाइट प्लान लेके चलें। आप रात को पोजीशन अपनी काट के जाएं और दूसरे दिन मॉर्निंग में 9:30-10 बजे के आसपास आप दोबारा बना सकते हैं। उसका कारण ये है कि 6:30 बजे चाइनीज मार्केट खुलता है और चाइनीज इन्वेस्टर जो है वो अपनी डिफरेंट एसेट क्लासेस को हेज करने के लिए मॉर्निंग में सबसे पहले गोल्ड को बाय करते हैं और वहीं से गोल्ड में एक $20-30 की तेजी आ जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं गोल्ड खुलता अपर बैंड पे है और जो क्लोज होता है वो मिडल ऑफ द बैंड के ऊपर क्लोज होता है। तो ये जो तेजी चल रही है ये चाइनीज बाइंग की वजह से चल रही है। और अभी पिछले कुछ दिनों में एक डेटा भी आया था जिसने ये बताया कि कुछ चाइनीज फंड्स ने जो है पिछले 3 महीने में, मतलब फर्स्ट क्वार्टर में जितना गोल्ड लिया था उतना गोल्ड उन्होंने अप्रैल के 10 या 11 दिन में परचेज कर लिया है। तो हम बात करें तो करेक्शंस आते रहेंगे, करेक्शंस बहुत हैवी होंगे। $3200 पे या $3300 पे अगर मैं बात करता हूँ $200 के करेक्शन की, तो यहाँ से ये 5-6% का करेक्शन होता है, पर वहां से वापस एक बार गोल्ड उठेगा और वापस वहां से फिर एक $2900 आ सकता है। लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी भी बुल्स के हाथ में और ये तब तक बना रहेगा जब तक कोई सेंट्रल बैंक की सेलिंग नहीं आएगी, जब तक चाइनीज जो है वो कंफर्ट फैक्टर में आके गोल्ड को ऑफलोड करना शुरू नहीं करेंगे। विश्वमोहन जी, $3100 तक आने की और 5,000 रुपए नीचे आने की बात घरेलू बाजार में भी कर रहे हैं। उसका टाइम फ्रेम क्या है सर? ये 1 हफ्ते में मान ले? जी, 7 से 8 ट्रेडिंग सेशंस मैंने बोला। ओके, किशोर सर आपको क्या लग रहा है इस तेजी के बाद गोल्ड में? अब क्या लग रहा है, ये तेजी चलती रहेगी या कुछ इस तरह के करेक्शन जिसकी बात नितिन जी कर रहे हैं, आपको भी लग रहा है उस तरह के करेक्शन ड्यू है क्या? करेक्शंस ऐसा कभी ड्यू नहीं बोल सकता है। टेक्निकली चार्ट्स और ओवरबॉट टेरिटरी में आते रहते हैं, काफी टाइम से है ये गोल्ड में। मुझे रीजन बेचने का रीजन समझ में नहीं आ रहा है। सो एज ऑफ नो फंडामेंटली और न्यूज रिलेटेड अभी रीजन नहीं है कि आप गोल्ड में बेच के चले या आपके पास अगर प्रॉफिट्स है तो एक बार बुक करके चले। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है तो ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे करेक्शंस आता रहेगा, उसमें कोई ये नहीं है। बट आई थिंक ट्रेंड अभी भी अपसाइड है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कहाँ तक जाएगा, अगेन उस सवाल का भी बहुत क्लियर जवाब किसी के पास नहीं है। वो 3400 हो सकता है, 3600 हो सकता है, $3800 पे हो सकता है। उससे पहले अगर $50-100 का कभी भी करेक्शन आता है तो यहाँ पे हर जगह पे आप खरीद के ही चलना चाहिए। सो मतलब बेसिकली शॉर्ट ट्रेड नहीं होना चाहिए, आप प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए। तो बिकॉज शायद आपको अगर $100 नीचे नहीं मिलेगा तो भी आपको अगर बने रहना चाहिए। दैट इज व्हाट माय कॉल इज। अगर इंट्राडे अगर एक आध दिन का अगर ट्रेडिंग कॉल अगर चाहिए तो प्रॉब्ली अराउंड 94,700 के आसपास थोड़ा सा इसमें वापस बाइंग लेवल बन सकता है। 94,400 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकता है। 95,300 95,350 का टारगेट्स हो सकता है। बट अगेन इट्स अ शॉर्ट टर्म टेक्निकल कॉल। बट फंडामेंटली गोल्ड का जो तेजी है
ऐसा कोई थमने का लॉजिक मुझे एज ऑफ नाउ दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। आपको हो सकता है आपको तेजी ज़्यादा दिख रही है तो आप यहाँ पे मुनाफा वसूली ज़रूर करें, और अगर छोटे मोटे करेक्शन आते हैं तो वहाँ पर फिर से वापस से एंट्री ही करें, तेजी की पोजीशन बनाएं। इस बाजार में अब तक के जो माहौल है आपको लग रहा है कि यहाँ पे करेक्शन, बड़ी गिरावट आपको नहीं दिख रही है। आप बताइए दिनेश जी, आपकी राय क्या है, आप कैसे देख रहे हैं इस तेजी को? नमस्कार विश्व मोहन जी। नमस्कार। गोल्ड की अगर मैं बात कहूं तो जनवरी से अब तक के करीब करीब इसने 22 से 23% रिटर्न हमारे यहाँ दे चुका है, और जिस हिसाब से इसमें तेजी आई है मुझे लगता है मोमेंटम इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि एवरी डिप ये बाइंग अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट कर रहा है। अनलेस एंड अनटिल 92,400 का लेवल ये तोड़ता है, मुझे इसमें कहीं से कहीं तक मंदी नजर नहीं आती है। मतलब जो भी पोजिशनल प्लेयर्स है या जो अपनी पोजीशन लॉन्ग होल्ड करना चाहते हैं वो 94,400 का ही स्टॉप लॉस मेंटेन करे, क्योंकि 1,000 रुपए की मूवमेंट, 1,500 रुपए की मूवमेंट ऑन द ऑल एवरी डे इसमें आ रही है। अगर इंट्राडे की भी मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 94,550 का लेवल एक डिप मिलता है 150 रुपए का यहां से, तो खरीदारी का ये असर बनेगा। 95,050 के लेवल मुझे इवनिंग सेशन में आते हुए नजर आते हैं। 94,150 का इसमें स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस इंट्राडे के हिसाब से मेंटेन करना चाहिए। ट्रेंड काफी बुलिश है, एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। गिरावट पे खरीदे, आपकी राय भी यहीं पर है। एक नितिन जी, आपके तर्क क्या है, जो करेक्शन आप देख रहे हैं अगले एक हफ्ते में, इसके पीछे आपकी रीडिंग क्या है? विश्वमन जी, मैं पूरी तरह से टेक्निकल चार्ट्स पे 72 की जब आरएसआई आती है, डेली चार्ट्स पे हमने ये देखा तो वहां से 5 या 6% का करेक्शन जो है वो बनता ही है, क्योंकि वहां पे जैसा किशोर भाई ने कहा कि प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो वहां पे जहां पे प्रॉफिट बुकिंग आती है डेली चार्ट्स के ऊपर, हम ये देखते हैं कि गोल्ड में $200 $250 की मंदी आती है। ये हमने पिछली बार भी देखा था जब 3130 और 40 से गोल्ड गिरा था और वो 2950 का लेवल बनाया था। तो सिमिलरली मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक सेलिंग जो है वो बननी चाहिए। दूसरा जो है, अगर आप देखें तो बेस मेटल्स या सिल्वर का जो है वो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया है इस रैली में, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है वो अपना रोल प्ले करेगा। तो वहां पे गोल्ड सिल्वर रेशियो को अगर वापस 98 या 97 पे आना है तो यहाँ पे गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग के मुझे चांसेस काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। थर्ड थिंग, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस वीक में या नेक्स्ट वीक में जिस तरीके से इंडिकेशन ट्रंप ने वीक के स्टार्ट में दिया था कि सेमीकंडक्टर्स के ऊपर उन्होंने अपनी एक क्लैरिटी दी थी या इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर उन्होंने अपनी एक क्लैरिटी दी थी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो एक बीच का रास्ता जो है वो अब चाइना और यूएस के बीच निकलने वाला है। क्योंकि अब अगर आप देखें तो वो जो एग्रेसिवनेस हमको 7 या 8 दिन पहले दिखाई दे रही थी, वो एग्रेसिवनेस जो है ना हमें चाइना से दिखाई दे रही है और ना ही हमें यूएस की तरफ से दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग, जैसे किशोर भाई ने बोला, वो प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए और उस प्रॉफिट बुकिंग का फायदा उठाते हुए करंट लेवल्स पे और 3315 के लेवल पे 3340 का स्टॉप लॉस लेके या 3350 का स्टॉप लॉस लेके $3100 के लिए शॉर्ट का पोजीशन बनाना चाहिए। हम ये पोजीशन इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें रिस्क रिवॉर्ड जो है वो काफी फेवरेबल लग रहा है। आपको लग रहा है कि यहाँ पे रिवॉर्ड ज़्यादा मिलने के चांसेस है, आपके लिए रिस्क कम है क्योंकि बाजार काफ़ी चल चुका है, और आपकी रीडिंग है प्योरली ये टेक्निकल कॉल है, ये ध्यान रखिएगा। $3100 तक भी आने की संभावना है, एक बोल्ड कॉल आपकी तरफ से। ऐसे बाजार में जब लगातार बड़ी तेजी दिख रही है, लगातार बाइंग के कॉल्स आ रहे हैं, बड़े बड़े टारगेट दिए जा रहे हैं, उस दौर में फिर अगले हफ्ते आपसे नितिन जी बात होगी। जाते जाते एक कॉल आपसे चांदी पर बताइए। चांदी, आप जैसा कह रहे थे बाकी मेटल्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और चांदी में भी उस तरह की तेजी नहीं है। देखिए आज भी इंट्राडे चार्ट में देखिए तो तेजी पूरी तरह से अब गायब होती दिख रही है। क्या चांदी, अगर सोना यहां से अगर 5% गिरता है तो चांदी तो और गिर सकती है, क्या 90,000 के नीचे फिर से चांदी जाएगी क्या नितिन जी? देखिए सिल्वर की अगर मैं बात करता हूँ तो जैसा मैंने पहले भी बोला कि गोल्ड सिल्वर रेशियो मुझे 98-99 तक लग रहा है वापस आते हुए, तो उस कंडीशन पे हो सकता है कि सिल्वर जो है वो इस डाउन साइड में उतना रोल प्ले ना करे, और मुझे लगता है कि 90-91,000 के आसपास सिल्वर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और जो अगर काउंटर ट्रेंड कॉल सिल्वर में लेना चाहते हैं तो अगर सिल्वर 90,000 के आसपास आती है तो वो एमसीएक्स में जो है वो 90,000 के आसपास जो है वो एक कॉल ऑप्शन को बाय करके छोड़ सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे विश्वमन जी, मैं आपके माध्यम से हमारे जो ज्वेलर्स भाई हैं उनको भी एक मैसेज देना चाहूंगा। जिस तरीके से फोन कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं उससे पता चल रहा है कि बाजार में जो है वो शॉर्ट पोजीशन या अनफिक्स गोल्ड जो है वो काफी पड़ा हुआ है, जिसमें लोगों को काफी लॉस लग रहा है। तो इस तरह की पोजीशन में कोई भी आपको डाउनफॉल मिलता है, अगर $3100 तक गोल्ड मिलता है या सिल्वर जो है वो मिलती है, तो वहां पे आप कॉल ऑप्शन बाय करके चले, क्योंकि बाजार में वोलेटिलिटी जो है वो रहने वाली है। जो विक्स है वो 27 या 28 के आसपास ट्रेड कर रही है, तो लेवल्स जो है
वो इस बाजार में कोई भी काम नहीं करने वाले। सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो है वो बहुत तेजी से टूटते हुए दिखाई देंगे। तो अपनी जो पोजीशन है उसको आप रिस्क को मैनेज करके चलें। विश्वमन जी, रिस्क मैनेज करने की सलाह यहाँ पर ऑप्शंस के जरिए के जाए तो आपके लिए बेहतर होगा, रिस्क भी कम होगा, लिमिटेड रिस्क होंगे। आप बताइए किशोर सर, चांदी पर आपकी राय क्या बन रही है? सर चांदी में उस तरह की तेजी नहीं दिख रही है, आज भी ऊपरी स्तरों से देखें तो करीब 150-200 रुपए नीचे आया है। आज इंट्राडे से 95,000 के नीचे चांदी आ चुकी है। क्या कहें चांदी पर सर, आपकी राय क्या है? विश्वमोहन, आई थिंक लगभग 10 ग्राम का गोल्ड और 1 किलो का चांदी का ऑलमोस्ट सेम प्राइस है। सो आई थिंक हल्का सा तेजी है। मैं 200-250 रुपए और फर्दर नीचे आता है तो मैं वहां से खरीदारी का सजेस्ट करूंगा। 94,750 के आसपास बाइंग कर सकते हैं। 94 के नीचे आप स्टॉप लॉस में 93,900 के आसपास आपका स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अगेन 96,000 के आसपास का आपका टारगेट हो सकता है। बट अगेन ये शॉर्ट टर्म कॉल है। आई थिंक मीडियम टर्म अगर बात करें, लॉन्ग टर्म के लिए मैं भी सिल्वर में काफी हद तक तेजी में हूँ। बट अगर मीडियम टर्म बात करें, बिकॉज अभी भी कुछ भी यूएस और चाइना के बीच में या ट्रेड वॉर रिलेटेड ईज नहीं हुआ। खास करके आज जो चाइना ने जो कल अनाउंस किया है कि सारे बोइंग ऑर्डर्स कैंसिल करने के लिए, और प्लस एनवीडिया का एक जो खास चिप है H20 चिप बोलते हैं, उसको बैन किया गया है। तो एक बड़ा सा रिटेलिएटरी मेजर से है, और यहाँ पे ऐसा कोई बैक डाउन नहीं कर रहा है चाइना। एंड जो जो सोशल मीडिया के थ्रू जो चाइना डायरेक्टली रीच करने की कोशिश कर रहे हैं यूएस कंज्यूमर्स को, यूएस इंटरनल पॉपुलेशन को हिट कर रहे हैं कि क्या अन्याय हो रहे हैं उनके साथ, और क्या उनका ये है। आई थिंक इट्स गोइंग टू एस्केलेट फर्दर। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे गोल्ड का जो ये मेन रीजन है, जो ट्रेड वॉर है, आई थिंक वो बरकरार है। तो शॉर्ट टर्म में अभी भी गोल्ड बेहतर लगता है। शायद सिल्वर मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बेहतर हो सकता है, बट आई थिंक शॉर्ट टर्म में स्टिल गोल्ड विल बी बेटर। गोल्ड ही आपको अभी बेहतर लग रहा है? जिस तरह से ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहे हैं, ट्रम्प के कल बयान भी आए हुए थे, उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं क्रिटिकल मिनरल पर लगने वाले टैरिफ को लेकर। वहाँ पे वो इस तरह के मिनरल्स का प्रोडक्शन भी बढ़ाना चाहते हैं, और साथ ही सुपर कंप्यूटर में जो यूज होने वाले जो चिप्स है, जो प्रोसेसर है, जो एनवीडिया की तरफ से दिए गए हैं, उस पर भी विवाद जारी है। उनके चार्जेस काफ़ी तेजी से बढ़ाए हैं एनवीडिया ने, और वो भी लग रहा है कि वो संबंध और आगे खराब हो सकते हैं यूएस और चाइना में। चांदी पर आपकी राय क्या है दिनेश जी? आप क्या सलाह देंगे चांदी को लेकर? विश्वमन जी, ऑलमोस्ट सिमिलर ही कॉल है जैसे जो किशोर सर की कॉल है। ऊपर में 1,02,000 जाने के बाद नीचे में 86,000 रुपए आई, मतलब करीब करीब 16,000 रुपए का फॉल आया, और वहां से 9,000 रुपए की इसमें तेजी आई। तो ये 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर ट्रेड कर रही है। जो इंट्राडे का सपोर्ट है इसमें 94,800 का काफी अच्छा सपोर्ट है। मुझे लगता है वो बाइंग रेंज बनेगा, एक डिमांड जोन है, वहां इंट्राडे के लिहाज से बाइंग की जा सकती है। 96,200 का लक्ष्य आप देख सकते हो, और प्रोबेबली 94,100 के इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। प्योरली इंट्राडे के लिए कॉल है, आप इसे कैरी ना करें, 94,100 का स्टॉप लॉस भी लगा ले। आज के लिए ये सलाह है। चलिए, सोने और चांदी की बातचीत हो चुकी है। शुक्रिया नितिन जी, आपने वक्त दिया और आपने अपनी राय रख दी कि सोने चांदी में क्या करना है। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद ही एग्री के भी कुछ काउंटर होंगे, जिसपे मसालों पर खास करके हल्दी की जो रैली चल रही है उसके पीछे क्या वजह है और आगे क्या लग रहा है, ये भी चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। बात कच्चे तेल की करते हैं। कच्चे तेल में आज हल्की नरमी दिख रही है। अब ओपेक के बाद आईईए ने भी मांग अनुमान को कम कर दिया है, और साथ ही जो कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने टारगेट को क्रूड को लेकर कम किया है, जिसमें यूबीएस ने ब्रेंट क्रूड का लक्ष्य $12 घटाकर $68 किया है। साथ ही यूबीएस ने कहा है कि अगर ट्रेड वॉर की स्थिति और बिगड़ती है तो ब्रेंट का जो दायरा होगा वो $40 से $60 के बीच का भी हो सकता है। और बीएनपी पारिबा ने अपने जो औसत टारगेट है उसको $65 से घटाकर $51 कर दिया है। किशोर सर, क्रूड पर आपकी राय क्या है? आई थिंक विश्वमोहन, जैसा आपने बताया कि यहाँ पे डिमांड तो कमजोर है ही है, और यूएस का ऑयल का प्रोडक्शन अभी भी बढ़ रहा है। एट द एंड ऑफ द डे इन्वेंट्रीज स्ट्रांग है, डिमांड वीक है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, रिसेशन का फियर्स है, तो सारे के सारे मोस्टली मंदी का ही कारण है वहाँ पे, और मंदी का ही ट्रिगर्स है। सो फिलहाल के लिए तो आई थिंक आज अप्रैल वायदा का एक्सपायरी है, तो 52-30 के आसपास यहाँ पे
सेलिंग का सलाह दे सकता हूँ कि 25-30 रुपए यहाँ से अगर ऊपर में मिलता है तो वहाँ पे बेचना चाहिए। आई थिंक 5290 का स्टॉप लॉस और 5080 का टारगेट होना चाहिए। अगेन आज एक्सपायरी है तो ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। अप्रैल बाय द 5300 का जो पुट है, आई थिंक वो 88 रुपए के आसपास अवेलेबल है, वो खरीदारी कर सकते हैं। 65 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और टारगेट 130-125 रुपए के आसपास रख सकते हैं। तो यहाँ पुट के जरिए ही जाए, आपको लग रहा है कि अभी यहाँ पे नरमी बनी रहेगी? आप बताइए दिनेश जी, आपकी कॉल क्या है क्रूड पर? जी, फंडामेंटल तो कोई तेजी इंडिकेट नहीं कर रहा है। मीडियम टर्म टू शॉर्ट टर्म स्पाइक्स आती है बस मार्केट को कंसर्न्स को लेके, या फिर जो न्यूज बेस्ड इसमें स्पाइक आता है। और कल जो है बार बार ये 5230 का सपोर्ट लेकर प्राइसेस ऊपर जा रही थी। आज इसने मेजर सपोर्ट जोन ब्रीच किया है। मुझे लगता है 5230 अगर कहीं आता है तो एक सेलिंग लेवल बनेगी, वहां पर बिकवाली की जा सकती है। डाउनसाइड मुझे 5155 5105 के लेवल नजर आते हैं। 5290 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। क्रूड के बाद नेचुरल गैस, यहाँ पर भी दबाव ही दिख रहा है, लगातार यहाँ पे नरमी का रुख बना हुआ है। सीजनल डिमांड का फैक्टर भी अब काम नहीं करेगा और ये 280 तक फिसल कर आ चुका है। किशोर सर, और कितनी गिरावट देख रहे हैं एनजी में आप? आई थिंक नेचुरल गैस में प्रॉब्ली 270 के आसपास तक हम गिरावट देख रहे हैं। 285 के आसपास, मतलब अगर यहाँ से भी 3-4 रुपए ऊपर चलता है तो वहां से बिकवाली करके चलना चाहिए। 291 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। टारगेट आपको 270 के आसपास। 170 के आसपास 291 का स्टॉप लॉस है। एक टाइपो एरर है, स्क्रीन के कॉल को आप ध्यान ना दें, इसे आपको बेचकर ही जाना है। 291 का स्टॉप लॉस लगा है। 285 के आसपास अगर आए तब आप बेचे और नीचे में 270 तक भी आने की संभावना यहाँ पे एनजी में है। एनजी पर कोई ऑप्शंस का ट्रेड है क्या दिनेश जी आपके पास? ये मुझे ये लगता है कि 290 का पुट लेना चाहिए और मुझे लगता है कि पोजिशनल ट्रेड्स अगर इसको होल्ड करते हैं तो डाउनसाइड में 256 के लेवल नेचुरल गैस आने वाले समय में दिखा सकता है। सेल ऑन रैलीज, इसका जो पीक सीजन है, डिमांड सीजन है, खत्म हो चुका है और डाउनसाइड मुझे लगता है कि 256 के लेवल से जल्दी दिखा सकता है। अरे मेटल्स कमजोर नजर आ रहे हैं। जिंक में सबसे ज्यादा गिरावट है। कॉपर भी अब 1% से ज्यादा टूट चुका है, 830 पर आ चुका है। रिकवरी की कोशिश थी लेकिन अब कल से फिर से दबाव दिखना शुरू हो चुका है। क्या और गिर सकता है क्या मेटल्स, और यहाँ पे क्या बेचना चाहिए और क्या खरीदना चाहिए किशोर सर मेटल्स में? आई थिंक एल्यूमिनियम, कॉपर दोनों ज्यादा डाउनसाइड दिख रहे हैं। एल्यूमिनियम में आउटपुट बढ़ते जा रहे हैं। आई थिंक एल्यूमिनियम मार्च का आउटपुट भी 4.5% के आसपास बढ़ के आया है। तो वहां पे एक मंदी का माहौल है। दूसरा है कॉपर। आई थिंक इवन जब तक ये ट्रेड वॉर चल रहा है तब तक आपका यूएस का रिसेशन, एट द सेम टाइम चाइना का स्लो डाउन, दोनों विकल्प मौजूद है। तो जब तक है आई थिंक बेस मेटल्स में थोड़ा बिकवाली का ही राय रहेगा। कॉपर 835 के आसपास बिकवाली करे और 840 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 826 का टारगेट के लिए इसमें सेल साइड रहना चाहिए। तो कॉपर आपको लग रहा है कि 825 के आसपास बेचे, 835 के आसपास बेचे, 826 का टारगेट है, 840 का स्टॉप लॉस लगा ले। आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में दिनेश जी? मुझे लगता है कॉपर में जो है ऊपर 850 से गिरकर ये 827 का सपोर्ट लेगा। 827 2720 के आसपास इसमें बाय किया जा सकता है। 838 के लक्ष्य के लिए और 822-50 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। चलिए, तो ये राय है बेस मेटल्स में आपकी तरफ से। चलिए अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। सबसे पहले मसालों की। हल्दी में अच्छी तेजी दिख रही थी लेकिन आज यहां पर मुनाफा वसूली है। 15,000 के नीचे आ चुका है, 14,800 तक फिसल चुका है। 1.5% की गिरावट यहां और जीरा भी 1.5% कमजोर दिख रहा है। दिनेश जी, इन दोनों पर राय दे, हल्दी पे और जीरे पर क्या लग रहा है, और गिरेगा क्या ये दोनों? जीरा अगर हम ब्रॉडवे देखते हैं तो 20,000 से 25,000 के लेवल से इसने ऑलरेडी दिखा चुका है। करीब करीब 25% की तेजी मात्र एक महीने में आ गई है। अराइवल्स जो है ये अभी भी कम नहीं हो रही है। 72,000 बोरी के अराइवल्स ऑल ओवर गुजरात है। 35,000 बोरी मात्र आज ऊंझा में है। और जो एक स्टॉकिस्ट की बाइंग थी या हेजर की बाइंग थी वो कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई नजर आई है। तो मुझे लगता है कि अब इसमें लेवाली से हमें बचना चाहिए। 25,000 के लेवल्स के ऊपर जीरा कहीं आता है तो बेचने की ही सलाह मेरी रहेगी। और डाउनसाइड मुझे लगता है कि 23,400 23,500 के लेवल ये जीरा जल्दी दिखा सकता है। अगर हल्दी की बात करूं तो टेक्निकली इसमें मोमेंटम काफी ज्यादा स्ट्रांग है। जो डाउन साइड 11,200 के लेवल जिसने बनाए थे वहां 15,300 के लेवल्स, मतलब 4,000 रुपए की तेजी बहुत ही कम टाइम में इसमें आई है।
और अराइवल्स मराठवाड़ा की जितनी प्रेशर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना प्रेशर अभी हाल फिलहाल इसमें आया नहीं है। तो 14,800 14,750 के लेवल हल्दी में अगर आते या मौजूदा स्तर पर करंट लेवल पर भी आप हल्दी बाय कर सकते हैं। 15,400 का लक्ष्य और 14,550 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 15,400 के ऊपर अगर हल्दी क्लोजिंग आती है तो मुझे लगता है कि इसमें एक विस्फोटक रूप धारण कर सकता है। ऊपर में 17,000 17,200 के लेवल ये दिखा सकता है। चलिए इसी नोट पे खत्म करेंगे मुनाफे की मंडी को। शुक्रिया दिनेश जी आपका, किशोर सर आपका। लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि हमने मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट चिराग शेठ से बातचीत की थी बुलियन मार्केट को लेकर, सोने चांदी को लेकर। उनकी राय क्या है इस तेजी के बाद, आइए सुन लेते हैं। गोल्ड लगातार नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। ऐसे में लोगों के मन में है कि क्या कब वो करेक्शन आएगा और क्या होगा आगे गोल्ड के मार्केट में। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट चिराग शेठ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या लग रहा है, कुछ करेक्शन की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं क्या? देखिए नितिन जी, हम कुछ दिन पहले मिले थे, तभी हमने बात की थी कि शायद $3,200 आ जाएगा कुछ महीनों में। ये तो कुछ ही दिनों में $3,200 आ गया। देखिए फ़िलहाल कुछ भी कहना गोल्ड पे थोड़ा बहुत मैं कहूँगा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जितनी ज़्यादा अनिश्चितता का दौर है उतना गोल्ड को सपोर्ट बरकरार रहेगा। हमारा मानना है कि शायद अगर अनिश्चितता और 2-3 महीने रहती है तो आपको $3,400 से $3,500 भी देखने को मिल सकता है। जैसे ही अनिश्चितता का दौर कम होगा या ट्रंप यूएस और चाइना के बीच में अगर बातचीत होगी तो आपको एक बहुत बड़ा करेक्शन दिखाई देगा। बट फिलहाल जिस हिसाब के फंडामेंटल है शायद और तेज़ी बरकरार रहेगी। हालांकि मैं कहूँगा अब बाई करना इन लेवल्स पे एक लंबी अवधि के निवेशक के लिए थोड़ा बहुत रिस्की हो जाता है। तो आपने करेक्शन की बात की, तो अगर वो करेक्शन आता है, अगर रिस्क प्रीमियम कम होता है, ट्रेड वॉर की स्थिति अगर सामान्य होती है, तो कितना करेक्शन आप मानते हैं? 10%, 15%, अगर एक परसेंटेज टर्म में अगर बता पाएँ। देखिए अभी फ़िलहाल जो हमें लगता है कि शायद सेकेंड हाफ के बाद सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि ये मैं कहूँगा एकदम तो ज़्यादा चल नहीं सकता, बिकॉज ये ना ही हेल्दी है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, ना ही हेल्दी है यूएस इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से रिसेशन के कंसर्न्स बढ़ जाते हैं, स्टैगफ्लेशन के कंसर्न्स बढ़ जाते हैं। तो अगर ये चीज़ें थम जाती है तो आपको शॉर्ट टर्म में तो $200-300 के करेक्शन ज़रूर देखने को मिल सकते हैं, बट नेक्स्ट ईयर फिर शायद गोल्ड 2500 से 2700 के बीच में भी ट्रेड होता हुआ दिखाएगा। ओके सर, एक कंसर्न और है गोल्ड रिजर्व को लेकर। जो यूएस का गोल्ड रिजर्व है उसको ये भी बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि उनके लॉ में बदलाव करना पड़ेगा, यूएस कांग्रेस की मंजूरी भी चाहिए कि वो रिजर्व को क्रिप्टो की तरफ ले जाए, कुछ डाइवर्सिफाइड करे। क्या ये पॉसिबल आपको दिख रहा है या ये सिर्फ स्पेकुलेशन है? देखिए, जब ट्रंप है ऑफिस में तो कुछ भी हो सकता है। हालांकि ये ज़रूर है कि ये सारे मार्केट्स बहुत छोटे हैं, तो अगर गोल्ड के रिज़र्व को भी शिफ्ट करके बिटकॉइन में अगर लेके जाए, क्रिप्टो में लेके, तो उसका ऑब्वियसली फ़ायदा क्रिप्टॉन को होगा। ऐसा मेरे को नहीं लगता इसका बहुत बड़ा कुछ नुकसान गोल्ड को होते हुए वैसा दिखा दे, क्योंकि यूएस के पास 8,000 टन के रिजर्व्स है। ठीक है। दूसरी बात एक ये भी है कि सेंट्रल बैंक्स गवर्नड है सेंट्रल बैंक गोल्ड अग्रीमेंट के अंडर, जिसके अंदर लिमिटेड ही एक कोई भी सेंट्रल बैंक बेच पाएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई बहुत बड़ा गोल्ड के भाव पे इम्पैक्ट होगा। हाँ, ज़रूर क्रिप्टो पे इसका फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि वो भी एक मार्केट बहुत ही छोटा है अगर हम गोल्ड को कंपेयर करें तो। ओके, अगर किसी को खरीदना हो, पर्टिकुलर अगर आपको हो किसी फैमिली में एडवाइस करना हो अपने फ्रेंड्स को, तो क्या एडवाइस करेंगे, सोना या चांदी, क्या खरीदना चाहिए अभी? देखिए, अगर प्योरली रिटर्न्स के बेसिस पे तो चांदी बहुत ही अच्छी है, बट अगर कोई इस हिसाब से गोल्ड ले रहा है कि मुझे 5-6 साल बाद अगर किसी को लेना है तो गोल्ड में SIP बरकरार रखे। बट प्योरली फ्रॉम अ टैक्टिकल रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू चांदी में अब रिस्क रिवॉर्ड रेशो गोल्ड से काफ़ी अच्छा है। ओके, गोल्ड के नीचे आने के फैक्टर्स क्या क्या है? आखिरी सवाल आपसे चिराग। देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर तो फिलहाल जो एट प्ले है वो है कि जो अनसर्टेनिटी है वो कम हो जाए। दूसरी बात, अगर चाइना और यूएस का जो ट्रेड वॉर है वो कई हद तक अगर थमते हुए दिखाई देगा तो आपको गोल्ड में एक बहुत बड़ा करेक्शन ज़रूर देखने को मिल सकता है।